सत्ता और पैसा आने के बाद शराब के ठेके, शराब के परमिट, ये सब दिमाग में घुस गया। सामने वाले की कोई गलती दिखाई दिया तो मतदार बहुत जागरूक है। मतदार फिर से उनको मत नहीं देंगे। पर लोकतंत्र का आधार होने से लोग जो दिखाई देता है कि ये लोग ठीक नहीं काम करते, निकाल दो। इसलिए जागरूक मतदार ये लोकतंत्र का आधार है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो जागरूक मतदार, ये जागरूक मतदार लोकतंत्र का आधार है। और लोकतंत्र का आधार होने से लोग जो दिखाई देता है कि ये लोग ठीक नहीं काम करते, निकाल दो। उनके हाथ में सत्ता है। मतदार राजा होता है। राजा को चुनाव में लड़ने वाले लोग के सेवक है, राजा मालक है। तो मालक निकाल देगा, गलत हो गई। ऐसे हुआ। अरविंद केजरीवाल को मैं पराया नहीं माना था। ये मेरा एक कार्यकर्ता है। ऐसे आज तक मैं बर्ताव करते आया और मुझे बड़ा आशा का किरण दिखाई दिया कि एक नवयुवक युवक आगे आता है समाज सेवा के लिए। इससे मुझे बहुत समाधान हुआ। लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों के बाद उन सत्ता और पैसा आने के बाद, तब तक सही था, सत्ता नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए बहुत सीधा चल रहा था। पैसा आ गया, सत्ता आ गया और शराब की दुकान, शराब के ठेके, शराब के परमिट, ये सब दिमाग में घुस गया। पहले से हम शराब के बारे में विरोध करते थे। उस टाइम वो हमारे साथ में था कि शराब बुरी है, इससे वो सहमत था। सत्ता में आने के बाद पलट गया। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरा कार्यकर्ता था। अभी उनकी हार हुई है। अगर वो पछतावा के लिए आपके पास माफी मांगने के लिए आते हैं, जब तक पक्ष और पार्टी में है तब तक हम पक्ष का पार्टी से नजदीक नहीं जाते। हम पहले से उसको बोला था, हम पक्ष और पार्टी नहीं निकलना, सत्ता में नहीं जाना, सेवा करना, जनता की सेवा, गांव की सेवा, समाज की सेवा करना। जब उसने पक्ष निकाला, पार्टी निकाली, तब मैं अलग हो गया। तब से मैं जब अलग हो गया, फिर से उनके पास गया नहीं, फिर से कभी गया नहीं। और उसके बाद उनमें ये बुराई आने लगी। कल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी। नहीं, वो पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता। उनको क्या लगा वो बोलेंगे, मुझे क्या दिखाई देता मैं बोलूंगा। वो बोलता है कि मैं बोलूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नीति अपनाई गई थी दिल्ली में, तो उसको लेकर अन्ना भी पीड़ित थे। आपको भी दुख हुआ था अरविंद केजरीवाल की नीति? शुरू में मैं दुख नहीं था। जब उसका रास्ता गलत हो गया, सत्ता में आ गया और सत्ता से बुद्धि पालट हो गई और शराब की दुकान, शराब के ठेके, शराब के लाइसेंस, ये सब उनके दिमाग में घुस गया।
तब से मैं बाजू में गया, न तो पहले मैं अच्छा सा ताल्लुकात था। लेकिन वो जब शराब के बारे में, क्योंकि मैं पहले से ही वो जब साथ में था उस टाइम पर भी हम लोग शराबबंदी के बारे में फेवर थे। महिलाओं को इतने तकलीफ होते हैं शराब के कारण, जो कमजोर लोग होते हैं, कई लोग शराब से मर गए और शराब से हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है। तंदुरुस्त रहना, मेरा उम्र होगा 90 साल, 90, अभी भी तंदुरुस्त है। मैं अगर शराब के अधीन होता तो मैं इतना देर नहीं रुकना था। अन्ना, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में शराब की नीति अपनाई गई थी, उसी तरह की नीति जो है आप महाराष्ट्र में भी वो लागू होने जा रही है, तो उसको लेकर क्या आप भी विरोध कर? जनता ने अगर स्वीकार किया तो मुझे इनकार क्या क्यों करना? जनता, आखिर जनशक्ति, हमारा देश जनशक्ति के आधार पर चलता है। जनता अगर बोलती है शराब की दुकान निकालो, निकालो। जनता विरोध करते तो मैं विरोध करूंगा, फिर मुझे ठीक नहीं है। जनता बोलती है ना ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए।